बाबा प्लीज फोन उठा लो। आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? कहाँ रह गए आप? कहीं हो नो, मुझे खुद यहाँ से निकल के उन्हें बचाना होगा, लेकिन पहरेदारों को चकमक कैसे दूं? सांप ने काट लिया। पहरेदार पहरेदार इधर आओ, जल्दी हेल्प दो। काट लिया सांप ने। पहरेदार प्रगति, राघुजी दादा। प्रगति तुम सही थी। तुमने देवी काकी के बारे में जो कुछ भी कहा था वो सच था। देवी काकी उस नागेश से मिली हुई है। हमें अभी चलकर देवसु को इस संकट से बचाना है। राघुजी दादा, मुझे पता था कि आप जरूर वापस आएंगे और मुझे पक्का यकीन था कि आपको सारी सच्चाई जरूर पता चलेगी। लेकिन एक बात बताइए, क्या ये सब मायरी को पता है? चिंता मत करो प्रगति, मायरी ने ही मुझे यहाँ भेजा है तुम्हें लाने के लिए। एक सेकेंड, क्या आपको पता है कि अम्बरीश इस गांव में दोबारा आने वाला है और इस बार वो अकेले नहीं आएगा। वो किसी बहुत ताकतवर इंसान के साथ आ रहा है। अच्छा, अभी समझा। शायद इसीलिए देवी काकी ने शुद्धिकरण की पूजा और बाजी के तिलक का आयोजन किया है, जहां देवसु के सारे लोग इकट्ठा होंगे। मतलब कि देवी काकू पूरे गांव को एक साथ खत्म करने की प्लानिंग में है। सीरियसली ये औरत ना। लेकिन दादा अभी हमें जाके अम्बरीश को पकड़ना जरूरी है। लेकिन अम्बरीश के आने की खबर तुम्हें कहां से मिली? देवी काकी ने बताया? नहीं, किसी और ने। लेकिन जिसने भी बताया ना, वो इस वक्त बहुत खतरे में। हमें उसे जाके अभी बचाना होगा। प्लीज 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 पहले चल के हम बचा लें। प्रगति, कौन खतरे में है? किसकी बात कर रही हो तुम? वो सब मैं आपको बाद में बताती हूँ। अभी प्लीज चलते ना, चलिए। प्रगति, कहाँ जा रही हो तुम? इस वक्त हमें दरबार में होना चाहिए। सेठ जी हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। दादा अभी उन्हें ढूंढना बहुत जरूरी है। प्लीज। प्रगति, चलो। यहाँ जरूर कुछ हुआ था। दादा वो यहीं कहीं होंगे। प्रगति, तुम किसे ढूंढ रही हो? मुझे बताओ। इस जंगल का चप्पा चप्पा पता है मुझे। एक आदमी। अरे आजा आजा, जल्दी आजा। दरवाजा खोल, मुझे बाहर निकल, घुटन हो रही है। हाँ बाबा,
अरे नीचे क्यों रख रहा है उसको? आराम से आराम से। क्या बाबा, आप भी ना, मैं हूं ना, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? खोल खोल दे। हाँ खोल। रिमोट लाए? हाँ बाबा, लाया हूं। अब इस पागलपन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। सुनो बाबा, मेरे को आपको कुछ बताना है। अभी नहीं, बाद में। बस सुनो तो। जब मैं रास्ते में था ना, तो मुझ पर किसी ने अटैक किया। सच बोल रहा हूं। जब आपका फोन आया था, याद है आपको? हाँ बाबा, बाबा आप टेंशन ना लो, मैं उनको बहुत आराम से लेकर आऊंगा। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। विनायक भाऊ फिर जिंदा नहीं हो सकता, क्योंकि भाऊराव ने अपने हाथों से मारा है कई सालों पहले। बाबा मैं सच बोल रहा हूँ, वो बिल्कुल वही सेम पेंटिंग की तरह लग रहा था। भाऊराव मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। क्या बाबा, आप भी एक झूठा दूसरे झूठे के सच पे कैसे भरोसा कर सकता है? तूने क्या किया? बाबा मैंने उसे मारा, पीटा और बांध करके एक गड्ढे में फेंक दिया। क्या ना आधा अधूरा काम, कोई काम पूरा नहीं करता है तू। अरे उसे मार क्यों नहीं दिया? छोड़, अभी पहले सेठी और उसके बेटों को मारते हैं, फिर देखते हैं विनायक राव को। चल चल। वसुंधरा, पूजा की सारी सामग्री है ना? और मिठाई भी है ना? जी मैडम। आज सारे गांव वालों को खिलानी है मिठाई। हाँ जीजी, सही कहा आपने। पूरे गांव को मिठाई तो बांटनी ही चाहिए। राघव जी कहीं नजर नहीं आ रहा। ये राघव बहुत चालाक है, कहीं कुछ गड़बड़ न कर रहा हो। क्या काम है राघव से? मैंने उसे जंगल भेजा है आम के पत्ते लाने, पूजा में लगेंगे ना, इसीलिए। बताओ क्या काम था उससे? नहीं जीजी, अच्छा किया आपने कि राघव जी को पत्ते लाने भेज दिए। वैसे भी सुरक्षा का काम जाने के बाद वो कुछ तो हमारे काम आए। वैसे जीजी, मैंने आपके लिए आज एक खास भेंट मंगवाई है। बाजीराव भी लेकर ही आता होगा। सेठ जी, गद्दी तैयार हो गई है, चलो। मजा आ गया। मजा आ गया। बाजी को पता भी नहीं तो अपनी और अपनी माँ की मौत अंदर लेके जा रहे हैं। कुछ भी बोल बेटा, ये भाऊराव से देवी तेज निकली। आखिर वो दिन आ ही गया, इसका कई सालों से मैंने इंतजार किया है।
बाबा, हाँ, रिमोट कहाँ है? वहां पहरेदार के पास। ये क्या है सेठ जी? नई गद्दी, लेकिन पुरानी वाली तो। नहीं जीजी, ये नई गद्दी भी पुरानी गद्दी के बाजू में ही रहेगी। ये नई गद्दी आपके लिए है। मैं आपके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से पूरी देवसू को संभालूंगी। बाबा, ये हमारे देवसू में कौन है? बाबा बस 2 मिनट, 2 मिनट। बाबा आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। बाबा, बाबा आप जिंदा हैं? बाबा मैं आपका बेटा राघव। राघव, राघव मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बेटा। बाबा मायरी तो बाबा ये सब कैसे हुआ? वो और कोई नहीं है, वो एक बॉम्ब है। ये लो अपना पैसा और मेरे को दिखाओ वो कहां पर है। और हाँ, तुम्हारे बाप ने तुम्हें बता दिया होगा, आगे बहुत खतरा है। वो एक बॉम्ब है जो अमरीश और नागेश देवसू में लेकर अभी पहुंचने ही वाले होंगे। बॉम्ब? हाँ बेटा, बॉम्ब। बॉम्ब एक विस्फोटक है। इसका मतलब उनकी प्लानिंग है पूरे देवसू को एक साथ उड़ाने की है। हम लोगों को अभी दरबार जाना होगा, आप लोग चलिए। आइए बाबा। चलिए आइए ना जीजी, आइए आइए। कैसी लगी आपको ये गद्दी? सुंदर है ना? देख लेना, ये गद्दी देवसू का इतिहास और भविष्य दोनों भी बदल देगी। लेकिन सेठ जी, 2-2 गद्दी की आवश्यकता नहीं है। देवसू की परंपरा में दरबार में सिर्फ एक और सिर्फ एक ही गद्दी होती है। जी, ये नियम भी तो किसी सेठ जी ने ही बनाया होगा ना? अब देवसू की सेठ जी मैं हूं, इसीलिए मैं ये नियम बदल देती हूँ।
वैसे भी जीजी, जब आपने मुझसे कहा तो मैं इस गद्दी पर बैठी ना, तो अब आप मेरी बात नहीं मानेंगी? हाँ, आइए बैठिए। दादा, आप दोनों जाके नागेश और अमरीश को पकड़िए, मैं तब तक दरबार जाके आती हूँ, उससे हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा। मैंने और मायरी ने पूरे गांव वालों को पहले ही बता दिया था। अब जब वहां कोई पहुंचेगा ही नहीं तो देवी काकू को शक तो हो ही जाएगा। और अभी नागेश और अमरीश हवेली से ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, वो रिमोट के कहीं आसपास ही होंगे। भाई तू पागल हो गया, अभी सारा खेल बिगड़ जाता हमारा। लेकिन बाबा, हमें पता कैसे लगेगा इसका बटन दबाना कब है? वो देवी ने कहा है वो दिया लेके बाहर आएगी। जैसे देवी दिया लेके बाहर आएगी बस हमें बटन दबाना है भाई। हाँ बाबा, बट मेरी बात सुनो। हाँ, हम ऐसा करते हैं, इन सबके साथ साथ देवी को भी उड़ा देते। अरे उसे सल्टा तो देते, लेकिन उसके पास कागज और नक्शा है। बड़ी चालाक है, सब छुपा के रखा है। एक बार वो ले ले फिर देख लेंगे उसका भी। बाबा, हाँ, मुझे यहाँ कोई नजर तो आ नहीं रहा, हवेली के अंदर कोई है भी या नहीं? अरे भाई ये देवसू वाले हैं, अंदर भी मुहूर्त देख के जाएंगे। पंडित जी, मुहूर्त निकला जा रहा है। इससे पहले कि मुहूर्त निकल जाए, पूजा शुरू कर दीजिए। किंतु सेठ जी, गांव वाले तो अभी आए भी नहीं। अरे गांव वाले नहीं आए तो क्या हुआ? पूजा गांव वालों को करनी है या मुझे करनी है? मैं तो आ गई हूं ना। चलिए शुरू कीजिए। बाजी, पूजा का समय निकला जा रहा है और गांव वाले तो अभी तक नहीं आए। यहाँ तक कि वो तुम्हारा भाई राघव जी, वो भी गायब है सुबह से। पंडित जी, और समय बर्बाद मत कीजिए, पूजा शुरू कीजिए। क्या बात है सेठ जी, बिना गांव वालों के आप पंडित जी को शुद्धिकरण करने के लिए कह रही हैं? पूजा आरंभ करने के लिए इतनी व्याकुल क्यों हो रही? मैं कहाँ व्याकुल हो रही हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन वो गांव वाले सही समय पे आए नहीं ना, इसीलिए थोड़ा बुरा लगा मुझे, और कुछ नहीं है। पंडित जी, आप पूजा शुरू कीजिए ना, अब लिख के दो क्या? ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरं शुचिः। ये पंडित भी पूरी पूजा करवाएगा। जल्दी दिया दे और मैं यहाँ से निकलूं। कहीं कहीं इस बॉम्ब के चक्कर में मुझे कुछ न हो जाए।